कहते हैं बेटी बड़ी गमख्वार होती है, तो ऐसी बेटियां भी होती हैं जो कि बर्दाश्त ही नहीं करती। 30 साल माँ ने नौकरी करके पाला है, जब बूढ़ी होगी तो माँ बर्दाश्त नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? शाइस्ता। शाइस्ता आंटी, आपके यहाँ पे कौन छोड़ के गया? मेरी बहन ही छोड़ के गई। आपकी बहन हुई आपको छोड़ के गई? आपकी शादी हुई भी है? जी। आपके बच्चे हैं? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे फोतो हो गए, 2 बच्चे हैं मेरे, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा है, बेटी। कितने बड़े आपके बच्चे? माशाल्लाह से एक 23 साल का बेटा है, एक 23 साल का बेटा है, एक 20 साल की बेटी है। एक 20 साल की बेटी है। बच्चे, आप बच्चों के साथ नहीं हैं? बच्चे किसके पास? आपके हस्बैंड के पास हैं? जी। तो आपको आपके हस्बैंड ने घर से निकाला? मेरे जी ससुराल वालों ने निकाला है और मेरे मियाँ से जमाल से तलाक दिलवा दी। आपको कब तलाक दिलवाई? 17 साल बाद मिले थे वो मुझे, जब रख लिया तो उन्होंने बच्चों ने, फिर ससुराल वालों ने निकाल दिए थे उसको, ईदी वालों के डाल दो। 22 दिन ईदी वालों के रही में, फिर वहाँ से मेरे बहनों ने निकाला मुझे। तो अब नहीं रखते वो, ना बच्चे रखते ना जमाल ने तलाक दे दी। तो मैं यहाँ पे मेरी बहन लेकर आई है। कितने सालों से यहाँ पे? यहाँ पे 4 साल हो जाएंगे मुझे। जो आपके बच्चों की, जिन 3 बच्चों की डेथ हुई थी, वो इन 2 बच्चों से पहले पैदा हुए थे? जी। और उनके बाद भी हुए थे? पहले बड़े बच्चे पैदा हुए थे, फिर वो बाद में हुए थे तीनों। तो एक साल का वो था, तो बीमार हो गए थे। तो फिर वो तीनों इस तरह चले गए। तो अभी मैं रोती हूँ, कभी कभी रोना आ जाता है बच्चों के लिए, जो फोत हो गए। वो याद, जो चले गए वो याद आते हैं जी। और जो है वो माँ के पास है। जी, बस कहते हैं ससुर वाले वो तीनों को लिया, बच्चे हम रख लेंगे, जिंदा करो उन्हें, बच्चों को तुमने मारा है उन्हें, तो वो जिंदा करके लाओ उन्हें, हम तुम्हें रख लेंगे, फिर नहीं तो नहीं लाओगी, हम नहीं रखेंगे। कितने छोटे छोटे वो बच्चे थे जब उनकी डेथ हुई? बस पैदा हुए थे, जुड़वा बच्चे हुए थे। तो बेटी तो जब भी फोत हो गई थी, फिर बेटा 6 महीने का होते फोत हो गया। तीसरी बेटी हुई थी तो फोत हो गई। तो अब कहते हैं तो तीनों बच्चे तुम लिया, हम रख लेंगे तुम्हें। रखने का बहाना है ना, जिंदा कौन कर सकता है, रखने का बहाना। तो अब जो 2 बच्चे, उनमें से आपसे को मिलने आता है? नहीं, मैं जाती हूँ उनके पास। आप जाती हैं उनके पास? जी। ईद पे जाती हैं? जी। आप सोचें कि मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे ओल्ड एज होम्स में ना, शेल्टर होम्स में, वो ख़वातीन बहुत होती हैं जिनके बच्चों की डेथ हुई होती हैं और फिर और उन पर जुल्म किया जाता है। ये भी नहीं देखा जाता कि जिसकी औलाद मरी है, जिसने अभी पैदा किया है, एक मिसकैरेज हो जाए, उसकी इतनी तकलीफ़ होती है। तो एक बच्चा जिसको आपने जन्म दिया हो, वो दुनिया में आया हो, सांस ली हो और फिर इस दुनिया से चला जाए, उसके जाने का कितना गम होता होगा। और उसके बाद फिर आपको समझा भी ना जाए, आपका दुख भी ना समझा जाए, उल्टा आपको निकाल दिया जाए। मैं छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद आपसे मिलते कहीं मत जाइएगा। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि कोई कैसे कह सकता है किसी माँ को कि जो तुम्हारे बच्चे मर गए हैं उनको वापस लेके आओ। ये जब आपके पास आई थी, इनकी क्या हालत थी? इनकी दिमागी कैफियत अभी भी सही नहीं है ना, बैठे बैठे रोने लगती हैं, बच्चों को याद करती हैं कि मुझे दोबारा अपने शौहर के पास जाना है। वो रखना नहीं चाहता, तो कैसे, बच्चे भी नहीं रखना चाहते। मतलब एक तो कोई कंसोल किसी ने नहीं किया कि तुम्हारे बच्चे मर गए हैं, उल्टा ये कहा जाए टॉर्चर की वाली बात है ना कि आपको जो काम हो ही नहीं सकता, जिंदा कोई कर सकता है? लाओगे तो रखेंगे, तो जो नामुमकिन को मुमकिन कैसे हो सकता है? ये हमारे मुआशरे में ये क्यों नहीं है? क्या हमारे इस्लाम ने दर्ज नहीं दिया कि कभी कोई औरत जिसके साथ इतना बड़ा सानिया हो जाए, एक बच्चा किसी का मर जाए, तो वो औरत खत्म हो जाती है। जिसके 3 बच्चे उसी की ज़िंदगी में मर जाएं तो उसका क्या हाल होगा? उसको कंसोल करना है किसी तरीके से। देखिए, मैं समझता हूँ इस्लामी तालीमात से दूरी का नतीजा है। आप ये जहन में रखें कि आपने निकाह उस खातून से किया था, उसके नसीब से औलाद होनी थी नहीं होनी थी, अल्लाह के इल्म में था। अल्लाह अगर औलाद देता है तो आपका नसीब है, अगर नहीं देता है तो वो आपकी शरीक हयात है। इतना बड़ा सदमा कि
यानी कैसी बेतुकी सी बात कि अगर औलाद लाओगी तुम रखेंगे। बहुत अच्छा जुमला कहा बहन ने कि ना रखने का बहाना है। मैं समझता हूँ कि इसका कोई जवाब पैदा नहीं हो सकता, और औलाद तो गई सो गई, यकीनन वो अपने माँ बाप की शिफात करेगी। ऐसा बच्चा जो बचपने में या पैदा होते अगर मर जाए तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुखासमत करता है, माँ बाप की शिफात कराता है। लेकिन उनके शोहर क्या जवाब देंगे कि उन्हें शरीक हयात जिससे निकाह किया था उसको उन्होंने इस कैफियत में बजाय कि दिलासा देते उन्होंने इस कैफियत में छोड़ दिया। बहुत सख्त मरहला है और बाकी भी लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करे। ताहिरा जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। और ताहिरा जी के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इनके हस्बैंड भी अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट में इसी शेल्टर होम में वो रहते हैं। ताहिरा जी, आप लोग कैसे पहुंचे शेल्टर होम तक? घर की वजह से, घर की और वजह बच्चे की आमदनी कम थी, मतलब है माँ। फिर भी वो मुझे 2-3 दफ़ा कहते, 3 दफ़ा का मैंने कहा नहीं बेटा, गुंजाइश नहीं है मेरे अंदर। तो आपके घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह से कि और अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और फिर बच्चे तो चाहता है मेरा अम्मी रहे। जगह की भी प्रॉब्लम है, 10,000 जाते हैं उसमें घर तो के। दिल में जगह होनी चाहिए, वो तो बाकी। और आपकी जो बहू है वो बस अल्लाह की जान है, वो भी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की कुछ कह नहीं सकती मैं। बस देखो, बड़े बूढ़े ने कहा है कि अगर पढ़ाई बढ़ती लाओ तो उसको भी अपना ही समझो। हाँ, मेरे बच्चों को सालन में कीले तवीज़ वगैरह करके खिलाई हैं। ये बात बच्चे नहीं है, मगर ये पसंद नहीं करती मैं कि दस्तरखानी में खोलूँ गुर्बत का, अच्छी बुरी बात का। और उसके पास इतना नहीं है कि कोई अलहदा मेरे को अब आपको भी लेके रख सके। ये मुझे ये जगह पसंद आ गई, तो मैंने कहा चलो यहीं रह लेंगे। मिलने आता है आपका बेटा आपसे? तो अभी आए थे इतवार को। आए थे आपका बेटा? जी। और मैं अपने शक्ति से मना करती हूँ, मेरे साथ नहीं आया करो, वो बहुत बीमार हो रहे हैं, उनके पास ज़्यादा जाया करो। आपके मियाँ यहाँ पर है, वो बहुत बीमार है, तो उनकी दादसी के लिए फिर वो मतलब उनकी तीमारदारी के लिए वो आपका बेटा आता है? और कोई बच्चा नहीं आपका? नहीं, और कुछ कोई मसला नहीं है। रिहाइश का है तो रिहाइश नहीं रिहाइश की वजह से बर्दाश्त कर सकता हमारा बच्चा। ये अपने बेटे को बुरा नहीं कहेंगी, ये माँ का दिल है। मियाँ भी यहाँ पर हैं जी। देखिए, रिहाइश तो माँ बाप तो कभी भारी नहीं पड़ते। नहीं पढ़ते थे, नहीं है। मैं मेरी बच्ची आई थी, उसने रखा, हाँ। मुझे रखा। आपकी बच्ची ने आपको रखा? हाँ, मिलने आई थी। मिलने आई थी? जब तक मैं महीने भर के लिए माइक आई पास हूँ, कर लें। हाँ, मैं महीना भर के लिए आई हूँ, मेरे पास रहो। बेटी कहाँ होती है आपकी? कश्मीर। कश्मीर होती है? बेवा बच्ची है, वो भी कहती है आओ। अच्छा, आप कश्मीरन है? ठीक है। मैं कश्मीरी नहीं हूँ, नसीब ले गया, नसीब ले गया। किसी ने तो इसने रिश्ता लगा दिया तो वो नसीब बन गया। हाँ। तो अब आप गुलिस्तान जौहर में होती हैं, जो खवातीन का शेल्टर वहाँ पर है, और यहाँ पर आपके हस्बैंड होते हैं, मिलने आती हैं आप उनसे? जी आती हूँ, ये लाती हैं। कितनी दफ़ा आती है महीने में? महीने में नहीं, जब भी चाहे टाइम मिल जाए, जब भी चाहे टाइम मिल जाए, इनको टाइम मिल जाए जब भी ले आती हैं। मिलने आती है अपने मियाँ से? हाँ, कुछ लेकर आती है उनके लिए? बस जो अल्लाह का हुक्म होता है मेरे लिए, तो घर में रखा हुआ होता है, जिस जगह रिहाइश रहती है इसी इदारे में रखा हुआ तो वो ले आई। उनके लिए फल वाले लेकर आती हैं? हाँ। सही। और खरीद भी लेती हूँ, कभी दिला देती हैं, कभी। चले जी। बस ये रिहाइश मुझे पसंद है, यहाँ की रिहाइश पसंद है, खुश है जी। बेटे को बुरा भला नहीं बोल रही, कह रही घर छोटा है ना, तो बस उसकी ऑफर की थी कि मैं राशन मैं महीने का डलवाऊंगी, माँ को रखो। ये माँ का दिल है, माँ का दिल है। अच्छा जी, मेरे साथ मलिक अब्दुल गफ़ार सईदी साहब हैं, जो कि रूह रवां हैं यहाँ के अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी से। इनके अस्सलाम वालेकुम जी।